नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। श्रीलंका के कोलंबो की फातिमा फाजला ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि 3 मंजिला इमारत में रह रहे जिन पड़ोसियों को वो अमीर और सेलिब्रिटी समझती थी, वो पूरे देश में खूनी हमले का घिनौना चेहरा बनने वाले हैं। महावेला गार्डन्स के व्हाइट हाउस में रहने वाले 2 भाई ईस्टर को हुए आत्मघाती हमले के मुख्य खिलाड़ी निकले। ईस्टर को हुए सिलसिलेवार आतंकी हमले में 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस्लामिक स्टेट ने 3 चर्चों और 4 होटलों पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है। बता दें कि परिवार के एक नजदीकी सूत्र ने बताया कि 33 साल के इंसाफ इब्राहिम लग्जरी होटल सांग्रीला में ब्रेकफास्ट की कतार में खड़ा हुआ और फिर खुद को उड़ा दिया। वहीं एक सूत्र ने बताया कि जब पुलिस हमले के बाद उसके घर रेड करने पहुंची तो छोटे भाई इल्हम इब्राहिम ने बम से खुद को उड़ा दिया। इस आत्मघाती हमले में उसकी पत्नी और उनके 3 बच्चों की मौत हो गई। इब्राहिम के घर के सामने रहने वाली फजाला ने बताया कि वो भले लोग लगते थे। अब इब्राहिम का घर पुलिस टेप से घेर लिया गया है। दोनों भाइयों के पिता मोहम्मद इब्राहिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इब्राहिम एक समृद्ध मसाला व्यापारी है और इलाके के कारोबारी समुदाय में उसका प्रभुत्व है। उसके 6 बेटे और 3 बेटियां हैं। वहीं मोहम्मद इब्राहिम कोलंबो आधारित ईशाना एक्सपोर्ट के भी फाउंडर हैं। इसकी वेबसाइट पर इसे 2006 से श्रीलंका का सबसे बड़ा मसाला निर्यातक बताया गया है। इब्राहिम को जानने वाले लोग उसकी तारीफ करते हैं। कोलंबो के एक मुस्लिम समुदाय और पड़ोसियों का कहना है कि इब्राहिम राजधानी के सबसे समृद्ध परिवारों में से एक था और उनके पूरे देश के कारोबार और राजनीतिक घरानों से संबंध थे। पड़ोसियों के मुताबिक वो गरीबों को अनाज और पैसे से मदद करने के लिए मशहूर थे। इब्राहिम की दोनों बेटियों को प्यार से देखते हुए पड़ोसी कहते हैं कि ये कल्पना ही नहीं की जा सकती कि उसके बच्चों ने ऐसा किया होगा। उन्होंने जो किया है उसके बाद पूरे मुस्लिम समुदाय को शक की नजरों से देखा जा रहा है। एक सूत्र के मुताबिक 31 साल के इल्हम इब्राहिम खुले तौर पर अपनी कट्टर विचारधारा को जाहिर करता था और वो हमले के पीछे बताए जा रहे चरमपंथी संगठन नेशनल तौहीद जमात की कई बैठकों में भी शामिल होता था। वहीं एंटरप्रेन्योर इंसाफ अपने विचारों में ज्यादा उदार था। वो अपने स्टाफ और बाकी लोगों की मदद करने के लिए जाना जाता था। इंसाफ की शादी एक समृद्ध ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर की बेटी से हुई थी और उसे पैसों की कोई समस्या नहीं थी। बता दें कि परिवार की मसाला कंपनी का लिंक कॉपर फैक्ट्री से जोड़ा जा रहा है। ईस्टर हमले की छानबीन में मुस्लिम इस फैक्ट्री की जांच कर रही है। कॉपर फैक्ट्री के 9 मजदूरों की गिरफ्तारी के बाद इस सप्ताह कोर्ट में पेश किया गया। उन पर ईस्टर के मौके पर हुए हमले में इस्तेमाल किए गए बम बनाने के लिए सामग्री उपलब्ध कराने का शक है। वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका की मुस्लिम काउंसिल के उपाध्यक्ष ने कहा कि वो समुदाय के अहम सदस्य मोहम्मद इब्राहिम से परिचित थे। उन्होंने इब्राहिम को बहुत अमीर करार दिया और कहा कि उनके बेटे विदेशों से पढ़कर लौटे थे। अहमद ने इस बात पर संदेह जाहिर किया कि मोहम्मद इब्राहिम को अपने बेटों की योजना के बारे में कुछ भी पता था। वो कहते हैं वो एक बिजनेसमैन थे। शायद उसने अपने आसपास हो रही चीजों को नजरअंदाज कर दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि उसे ये सब पता रहा होगा। वहीं इब्राहिम के घर के सामने काम करने वाली एक नेटवर्क केबलिंग इंजीनियर ने कहा कि मैं सदमे में थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरह के लोग निकलेंगे। श्रीलंका को इतनी बड़ी त्रासदी में झोंकने वाले इब्राहिम भाइयों को हर तरफ नफरत से देखा जा रहा है, लेकिन समुदाय के कुछ लोग इस भयानक सच्चाई से अलग उन्हें याद करेंगे। इंसाफ की कॉपर फैक्ट्री में काम करने वाली एक बांग्लादेशी कामगार ने कहा कि दूसरे बॉस से अलग वो उदार थे। मैं उनके लिए काम करके खुश थी। वो चले गए, मैं अब क्या करूंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।